नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 25 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेट्स पढ़ लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। देखिए 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य हो गए, पंजाब केरल 4 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश 6 राज्य हो गए, हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका। तो 8 राज्यों का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। सीवी रमन जयंती कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस, 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व शौचालय दिवस और एक विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बाल दिवस कब? 14 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। अच्छा, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पीसी कल्चर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। और रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हर साल 21 नवंबर को दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। ये कौन सा मत्स्य दिवस है दोस्तों? तो ये 5वां विश्व मत्स्य दिवस है। पहला विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था और उसी दिन न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मछुआरा संगठन यानी इंटरनेशनल फिशमेंस ऑर्गेनाइजेशन का भव्य उद्घाटन भी हुआ था। वर्ल्ड फिशरीज कंसोर्टियम के लिए एक फोरम 1997 के आसपास स्थापित किया गया था और इसे वर्ल्ड फिशरीज फोरम के नाम से जाना जाता था। इस मंच के तहत दुनिया भर के कई प्रतिभागियों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और लगभग 18 देशों ने एक वैश्विक सर्वसम्मति दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो प्रथाओं के मानकीकरण को चिन्हित करता है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिला है उसको उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? मत्स्य दिवस के दिन। तो याद रखिएगा किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा? हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। कल जो हमारा क्विज हुआ था 99वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो किसकी आई है? सूरज शर्मा की आई है। और जो सेकंड रैंक है BKS की आई है और जो थर्ड रैंक है वो काजल की आई है। दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश में कितने किलोटन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी? तो ये लाएगी दोस्तों 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 किलो टन। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? तो ये है श्री हरदीप सिंह डंग। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? सुमंत सिन्हा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में है। ये गुड़गांव में ही दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ISA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2015 में हुई थी। ठीक है, और ISA के डायरेक्टर कौन है? ये है अजय माथुर है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यानी USA है वो 101वां कंट्री बन गया है ISA ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, तो 2021 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। कब किया गया दोस्तों?
23 नवंबर को आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। प्रथम संस्करण कब हुआ था इसका? 2015 में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा तो सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जो आगर मालवा है, यहाँ पर जो सौर पार्क है, इसकी क्षमता कितनी होगी? 550 मेगावाट होगी। ठीक है, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें कितने मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित की जाएगी? 1250 मिलियन यूनिट। बात करें हम यहाँ पर शाजापुर की, शाजापुर सोलर पार्क की क्षमता कितने मेगावाट की है? तो ये 450 मेगावाट की है। इसका लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है दोस्तों। इसमें उत्पादित यूनिट जो है वो 960 मिलियन यूनिट है। नीमच की बात करें तो नीमच की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की क्षमता है। इसमें कितने मिलियन यूनिट उत्पादित की जाएगी? तो 1150 मिलियन यूनिट उत्पादित की जाएगी। ठीक है, बात करें छतरपुर सोलर पार्क की, तो यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट क्षमता है और इसका लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है। इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? तो ये 3200 मिलियन यूनिट है। बात करें यहाँ पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग की, तो इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की है और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। और इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? 1300 मिलियन यूनिट है। फिर हम यहाँ पर मुरैना सोलर पार्क की, तो इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 1400 मेगावाट की क्षमता है। इसका लक्ष्य 2023 तक रखा गया है और इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? 3000 मिलियन यूनिट है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और जमीनों के जो अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। और दोस्तों, यह निर्णय मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा मंगलवार को लिया गया है और राजस्व विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक हर 2 जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। ठीक है, हर 2 जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। इसमें पक्षकारों के बयान ऑनलाइन होंगे और कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां साइबर तहसील का गठन किया जा रहा है। इसके लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा और इस व्यवस्था में खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेगा, आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अरब सागर में दुर्गम चैनल को पार कर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भिंड डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, हम बात करें भिंड डिस्ट्रिक्ट की, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये भी भिंड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 838 है। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 838 महिलाएं हैं। जो भिंड का मालनपुर क्षेत्र है, ये औद्योगिक विकास केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सैनिक स्कूल भी प्रस्तावित है। हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो दूसरा सैनिक स्कूल खुलने वाला है वो कहाँ पर? भिंड डिस्ट्रिक्ट के मालनपुर में खुलने वाला है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी तहसील है रौन तहसील, ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? भिंड डिस्ट्रिक्ट में है। और भिंड डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख नदियाँ चंबल है, सिंधु है और कुआरी है। ठीक है, चंबल, सिंधु, कुआरी प्रमुख नदी है भिंड डिस्ट्रिक्ट की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अरब सागर के 36 किलोमीटर लंबे अरब सागर के दुर्गम चैनल को पार कर एक रिकॉर्ड बनाया है। और सत्येंद्र ने समुद्र में अंतरजेट्टी से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक 36 किलोमीटर का सफर 10 घंटे 3 मिनट में रिकॉर्ड स्थापित किया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड जिले के ग्राम गाता के मूल निवासी है। वह इससे पहले अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटरीना चैनल को सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने थे। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के द्वारा कैटरीना चैनल कब पार किया गया था? 2019 में 11 घंटे 34 मिनट में पार किया गया था। इंग्लिश चैनल कब पार किया था इन्होंने? 2018 में। ठीक है, और 16वीं नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप जयपुर में इनके द्वारा 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था।
और 17वीं नेशनल ओलंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप उदयपुर में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद स्टेट ओपन चैंपियनशिप सिडनी, ओलंपिक पार्क एक्वाटिक सेंटर ऑस्ट्रेलिया 2017 में इनके द्वारा 1 गोल्ड मेडल जीता गया था। और पैरा इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप टेन्यू कनाडा 2016 में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। और देखिए दोस्तों, सत्येंद्र सिंह लोहिया को 2019 में नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया था। उसने हमारा इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो जूनियर कंपटीशन में मध्य प्रदेश के किस जिले की जपलीन कौर ने फर्स्ट अवार्ड हासिल किया है दोस्तों? तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जपलीन कौर। इन्होंने हाल ही में मुंबई में आयोजित इंटरनेशनल आइकॉनिक फैशन शो जूनियर कंपटीशन में फर्स्ट अवार्ड जीता है। तो देखिए, मुंबई में आयोजित होने वाली आइकॉनिक इंटरनेशनल फैशन शो में इस बार हमारे मध्य प्रदेश की बेटी ने बाजी मारी है और मध्य प्रदेश के देवास की 14 वर्षीय जपलीन कौर मक्कड़ ने फैशन शो में फर्स्ट अवार्ड हासिल कर अपने परिवार के साथ जिले का गौरव बढ़ाया है। और आइकॉनिक फैशन शो जूनियर कंपटीशन में देवास की 14 वर्षीय जपलीन कौर ने फर्स्ट अवार्ड हासिल किया है। इस कंपटीशन में देश भर से चुने गए 25 बच्चों ने भाग लिया था दोस्तों। इससे पहले भी जपलीन देश के अलग अलग शहरों में आयोजित हुई प्रतियोगिता में भाग लेकर अब तक कई अवार्ड हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य MOU साइन किया गया है। ठीक है, किसके किसके मध्य? मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक MOU साइन किया गया है। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1962 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 1962 में हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना। ठीक है, और बात करें 1995 की, तो मध्य प्रदेश ने अपनी प्रथम खनिज नीति कब घोषित की थी? ये 1995 में की थी। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश ने अपनी दूसरी नवीन खनिज नीति कब घोषित की थी? 2010 में की थी। तो याद रखिएगा, 1962 में मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना की गई थी। 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी और मध्य प्रदेश की दूसरी नवीन खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में। मध्य प्रदेश खनिज निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अब बात करें हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो देखिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। इसमें 10 महारत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 74 है, जिसमें से एक मिनी रत्न कंपनी है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की खोज के लिए खनिज साधन मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक MOU साइन किया गया है। संसाधन मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी MECL के साथ MOU होने से हमारे मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की खोज एवं दोहन में तीव्रता आएगी और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, गोलाडोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे बंजारे सिंह कोरकू। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंजारे सिंह कोरकू। और बात करें दोस्तों गोला डोंगरी की, तो ये कहाँ पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है। दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया रोहित विश्वकर्मा ने किया है। तो इनके द्वारा बताया गया है गोला डोंगरी जंगल सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता कौन थे? बंजारे सिंह कोरकू जी थे। और जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में बैतूल जिले के आदिवासियों द्वारा किया गया था। इसमें झंडा सत्याग्रह की बात करें तो वर्ष 1923 में जबलपुर में हुआ था और झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व देवास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा रामगोपालाचार्य ने किया था। और बात करें नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह वर्ष अप्रैल 1930 में जबलपुर में हुआ था और इसका नेतृत्व सेठ गोविंद दास तथा द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। ये आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या नारियल का वृक्ष? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।